नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। हल्द्वानी में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस लिस्ट में एक और मामला जुड़ गया है। आपको बता दूं कि इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के नवाबी रोड में, जहां देर शाम एक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में यहाँ ये कूड़े के पास मिला है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा कूड़े का जोन है, ये यहाँ पे कूड़ा डाला जाता है और यहीं पे एक व्यक्ति का शव मिला है जिसकी पहचान जो हुई है वो 34 साल के अजय आर्या के रूप में हुई है। और मैं आपको बता दूं यहीं पास में उनका घर है और घर से लगभग 25 मीटर दूरी पर कूड़ेदान में उनका शव पड़ा हुआ मिला। अब कारण क्या माना जा रहा है, किस तरह से उनकी मौत हुई है, ये अभी साफ तो नहीं हो पाया है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि जो युवक था वो कल देर रात खाना खा के घर से बाहर आया था, घर से बाहर निकला था, घूमने के लिए निकला था, लेकिन फिर उसका जो शव था वो संदिग्ध परिस्थितियों में इसी जगह पर पड़ा हुआ मिला। जब यहाँ से आसपास जब लोग गुजरे, लोगों ने उनके शव को पड़े हुए देखा, जिसके बाद उसकी सूचना उनके परिजनों को दी गई, क्योंकि पास में ही उनका घर है। और जब लोगों ने उसकी सूचना परिजनों को दी तो परिजन तत्काल यहाँ पर पहुंचे, जिसके बाद युवक को आनन फानन में सुशीला तिवारी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि बताया ये भी जा रहा है जो युवक है वो नशे का आदी है और नशा वो जो है वो भारी मात्रा में लेता था और 3 से 4 बार वो नशा मुक्ति केंद्र होकर वापस भी आ गया है। अभी 1.5 महीने पहले ही जो युवक था वो वापस लौटा है और इस तरह देर शाम उसकी यहाँ पर मौत हो गई है। उसके बाद जब सुशीला तिवारी अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया तो पुलिस ने युवक के शव का पोस्टमार्टम कराया है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है, जिसके बाद ही ये कारण साफ हो पाएगा कि क्या नशे की वजह से युवक की जान गई है या फिर क्या कारण है जिस वजह से जो युवक है उसकी जीवन लीला जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो गई है। लेकिन जैसे कि हमें लोगों ने, यहाँ पे आसपास के लोगों ने बताया है कि यहाँ पर नशे का जो कारोबार है वो धड़ल्ले से किया जाता है, भारी मात्रा में यहाँ पे नशा किया जाता है। तो बड़ी बात यह है कि हमारा जो युवा है, जिसको हम आने वाले कल का भविष्य बोलते हैं, वो नशे की प्रवृत्ति में लगा जा रहा है। आए दिन नशा जो है वो लगातार अपना कारोबार कर रहा है, बड़ी मात्रा में नशे तस्कर जो है वो अपने कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। ये जो युवक था जिसका नाम अजय आर्य बताया जा रहा है, 34 साल की उनकी उम्र है, वो भी नशे का आदी था, लगातार वो नशा करता था, 3 से 4 बार वो नशा मुक्ति केंद्र हो गया था और कल उसका शव इसी एरिया में यहाँ पे पड़ा हुआ मिला है, जो बहुत ही बड़ी बात है। तो हल्द्वानी में जो है वो नशा लगातार बढ़ रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया कि हल्द्वानी के जो युवा हैं वो लगातार नशे के कारोबार में संलिप्त होते नजर आ रहे हैं। ये जो युवक था जिसका नाम अजय आर्या था वो भी नशे का आदी था, जिसके चलते कल देर शाम संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई है। लेकिन अभी तक कारण ही साफ नहीं हो पाया है कि क्या कारण था जिससे उसकी यहाँ पे मौत हुई है। अब परिजनों का जो है वो बुरा हाल है। हमने कोशिश करी कि अगर हम परिजनों से बात कर सके, लेकिन ये समय अभी परिजनों से बात करने के लिए सही नहीं है, क्योंकि उनका एक जवान बेटा जिसकी उम्र सिर्फ 34 साल थी वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। कारण क्या है अभी पता नहीं चला है। जो परिजन है उनका रो रो कर बुरा हाल है। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये उनके गली की तस्वीर है। हमने परिजनों से बात करने की कोशिश की, लेकिन परिजन अभी उस कंडीशन में नहीं है कि वो अभी सामने आके ये जो पूरी घटना है उसको बता सकें। लेकिन नशा जो है वो आए दिन बढ़ रहा है। यहाँ के आसपास के कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जो नशा है वो क्यों इतना यहाँ पर बढ़ रहा है, क्या कारण है, क्या पुलिस प्रशासन की यहाँ पे लापरवाही है जिस कारण से जो नशा है वो यहाँ पर बढ़ रहा है। तो अभी एक स्थानीय लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, एक अंकल हमारे साथ मौजूद हैं और पूछते हैं इनसे कि क्या कुछ ये कारण रहा है। स्मैक की बात सामने आ रही है तो कितना यहाँ पर नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ ये पूरा मामला है। नमस्कार सर। यहाँ पे जो कुल्यालपुरा मोहल्ला है, यहाँ पे शाम होते ही और दिन में भी नशा के पदार्थों का सेवन बहुत करा जा रहा है। यहाँ पे खूब हो रहा है, लेकिन कई बार भी पुलिस अधिकारियों को बता चुके हैं कि ये एरिया बड़ा सेंसिटिव है, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। यहाँ पे नौ युवा पीढ़ी है वो जो नशे की तरफ भाग रही है, जबकि यहाँ एजुकेशन सेंटर हैं, कोचिंग है, उसके बावजूद यहाँ पे पुलिस का कोई असर नहीं है। सिर्फ युवा वर्ग एक बर्बादी की कगार पर है। जिन उद्देश्यों के लिए हमारा उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था, ऐसा लग रहा हम लोगों ने जो ये लड़ाई लड़ी थी उत्तराखंड राज्य के लिए वो सब झूठी साबित होते नज़र आ रही है। क्योंकि हमारा यहाँ युवा वर्ग एक तो पहले से ही रोजगार नहीं है और दूसरा फिर बेरोजगार है, वो सब नशे की लत की तरफ जा रहे हैं, गलत कार्यों की तरफ जा रहे हैं। इस तरफ ना पुलिस प्रशासन का ध्यान है ना स्थानीय प्रशासन का ध्यान है। सिर्फ वो कोरी अखबारबाजी, बयानबाजी और मीडिया में अपनी वाई के लिए भाषण देते रहते हैं। ऐसे भाषणों का क्या औचित्य जो धरातल पे उतर के नहीं आ रहे।
तो सर जो युवक की बॉडी मिली है, क्या वो भी नशीले पदार्थों का सेवन करता था? हाँ, वो भी इसी चीज़ का शिकार था, पूर्व में नशा मुक्ति केंद्र भी गया था वो। लेकिन सवाल ये आता है कि इन चीज़ों की रोकथाम कैसे होगी? वो ये शिकार कैसे हो रहा है, उन पे नशा कैसे आ रहा है? अब बड़ी-बड़ी बातें, हवाई बातें हो रही हैं कि हम इतना नशा पकड़ रहे हैं, इसमें पकड़ रहे हैं, वो सब खाना पूर्ति हैं। कैसे पहुंच जा रहा है अंदर हमारे, बाहर से नशा, सब नशा बाहर से आता है, रुद्रपुर, बरेली इधर से आता है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे जो हमारे बॉर्डर की पुलिस है, बॉर्डर का प्रशासन है, ये सब खाली खाना पूर्ति की बात है। अब इस संदर्भ में मेरा तो ये कहना है कि सभी यहाँ की जो स्थानीय जनता है, सामाजिक जो संगठन हैं, इन सबको मिलजुल कर इस नशे की प्रवृत्ति के खिलाफ बहुत बड़ा मोर्चा खोलना पड़ेगा। जिस प्रकार से राज्य आंदोलन की लड़ाई लड़ी गई थी, उसी प्रकार से अगर हमें यहाँ उत्तराखंड को बचाना है तो इन नशे को तो बिल्कुल ही रोकना है। हमारी और चीज़ें तो सेकेंडरी हैं कि हमें ये चीज़ नहीं मिल रही, नल पानी, ये सब पहला काम है हमारे युवा का, लड़कों को, बच्चों को, लड़कियों को। आजकल लड़कियाँ भी बहुत नशे का शिकार हो गई हैं, तो इन सबको भी रोकना है हमने। तो देखा आपने, अंकल जी ने हमें बताया है कि किस तरह से यहाँ पे नशे का जो कारोबार है वो धड़ल्ले से किया जाता है। कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही भी यहाँ पे सामने आ रही है, क्योंकि पुलिस ये जो हल्द्वानी में नशे का कारोबार इतना फलता फूलता जा रहा है, उस पर नकेल कसने में कहीं ना कहीं नाकामयाब साबित होती नजर आ रही है। और आप जो मेरे साइड में ये गली देख रहे हैं, ये गली अजारिया की है, जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। नशे का वो आदी बताया जाता था, 3 से 4 बार वो नशा मुक्ति केंद्र से वापस भी आ चुका था। तो ऐसे में हम परिजनों से अपील करना चाहेंगे कि अपने बच्चों पर आप ध्यान दीजिए, किस तरह की संगति में वो हैं और किस तरह का वो काम कर रहे हैं, इस पर ध्यान देना परिजनों का सबसे पहला दायित्व है। क्योंकि बच्चा कभी दूसरी गलत संगति में ना चला जाए, इस पर परिजनों को भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चा नशे की लत में लग गया तो वो अपना भविष्य, पूरा भविष्य खराब कर सकता है। तो फिलहाल जेजेएन की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपनी सहयोगी पूजा भट्ट के साथ निशा उप्रेती, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।